अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बेहतरीन मशगला बच्चों की तरबियत करना है। बच्चे हमारे पास अल्लाह की तरफ से दी हुई जहाँ की एक बहुत बड़ी नेमत है और इमानत भी। इनकी सही तरबियत करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। बचपन में इनकी तरबियत में गफलत बरतना और बड़े होने के बाद इनसे खैर की तवक्को रखना दो मुतज़ाद चीज़ें। तो आज शानजे ने यानी ये कहानियाँ सुन सुनकर शानजे ने कहा कि मैं ख़ुद भी कोशिश करूँगी कि मैं इन किताबों का मुतालिया करूँ। तो उसने मुझे कहा कि बाबा आज हमें बताएं कि इस किताब का मुतालिया कैसे करना है। वो हदायत जो इस किताब को मुताला करने के लिए ज़रूरी हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगा ताकि आप कोशिश करके जो है इस किताब का ख़ुद भी मुताला करें और इस मुताला करने से आपको इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे वो भी आपको पता लग जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी मुताला शुरू करें तो बिस्मिल्लाह और दरूद शरीफ पढ़कर मुतालिया करें और हदायत की नीयत से मुतालिया करें कि अल्लाह ताला मुझे इसके पढ़ने से हिदायत अता फरमाए और सीधी राह पर मुझे चलाए और मेरी तरबियत फरमाए। तो ये तो सबसे पहला नुक्ता हो गया कि किस तरीके से मुतालिया करना है। जो वाक़या या कहानी इसमें पढ़ें, इसको अपने अल्फाज में अपनी कापी में लिखने की कोशिश करें। ये भी एक नुक्ता हो गया। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपको लिखना आएगा, आप इस वाक़ये से जो कुछ समझे हैं इसे बयान करने का तरीका आएगा। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात क्या आ गई? दूसरों को अपनी बात समझाने का तरीका आएगा। अच्छा, अब ये तो यानी जो है जो आपने इसको पढ़ना है और इसको जो कापी में लिखना है, ये तो 3 फ़ायदे उसके बता दिए। अब जो हम बाकी फ़ायदे देख रहे हैं तो उसमें तीसरा फ़ायदा, जो वाक़या या कहानी इसमें मुतालिया करें वो दूसरों को भी सुनाएं। अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में जब बैठें तो इनको इस काबिल अमल बात की दावत दें जो इस वाक़ये से पता चली। अब इस जो है दावत के क्या फ़ायदे होंगे कि जब आप दूसरे को दावत देंगे तो आपके इल्म में तरक्की होगी, नए नए अल्फाज से ज़हानत में वुसअत पैदा होगी। क्योंकि जब आप कोई भी कहानी पढ़ते हैं, मुतालिया करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं तो उसमें नए नए अल्फाज आते हैं। तो लिखने से आपको एक तो उसकी इमला, तलफ़ुज़, ये बोलने का शौक़ पैदा होगा कि ज़ुबान से किस वक्त क्या अल्फाज, किस मौका पर, किसके सामने किस तरह कहने हैं, इसका सलीका और तरीका आएगा। चौथी बात, जब आप घर में हों और छुट्टी का दिन हो तो वक्त ज़ाया करने के बजाय स्कूल या मदरसा खेलते हुए इस किताब से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। वो इस तरह के, अगर जो है बच्चियां आपस में खेल रही हों तो एक उस्तानी बन जाए और वो वाक़या पढ़कर सुनाए। फिर दूसरी बच्चियों से जो शागिर्द बनी हुई हैं पूछे कि जो कुछ समझ गई हो वो उठकर अपने अल्फाज में सुनाए और यूँ कह लें कि हमें इस वाक़ये से क्या सबक मिला वगैरह। इस तरह लड़के और इसके दोस्त खेल खेल में मास्टर साहब बन जाएं। किसी से वाक़या पढ़वाएं, पढ़ने में जो गलती हो कोई माहिर बच्चा वो भी सही करा दे। फिर पूछा जाए कि इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिला, या इससे मिलता जुलता कोई वाक़या पढ़कर सुनाए। नेज़ इस पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने में दरमियान में कोई बच्चा कुछ शरारत करे या बोले तो इसे सलीके से रहने की ताकीद की जाए। इस तरह तहज़ीब और आदाब की बातें भी अमल में आएंगी तो माँ बाप के दिल में बागो बहार होंगे कि खेल ही खेल में बच्चा अखलाक संवारने वाला बन रहा है।
خلاصہ یہ کہ اس طرز پر قیاس کر کے کوئی مفید طریقہ اختیار کریں جس میں سیکھنا سکھانا ہو جائے۔ پیارے بچوں، اگر اس پڑھنے پڑھانے میں کوئی مشکل مقام ایسا ہو جو آپ کی سمجھ میں نہ آتا ہو تو اس پر نشان لگا لیں اور اپنے بڑوں سے اس کو سمجھ لیں۔ دیکھ لیا کہ اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو مطالعہ کرنے کا کیا۔ تو اب آپ لوگ اس طریقے سے مطالعہ کریں گے نا؟ چل، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔